दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में हिंदुओं के नरसंहार के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि मुगल और अफगान द्वारा 800 वर्षों तक भारत के हिंदुओं पर किए गए नरसंहार को दुनिया अभी भी नहीं पहचान पाई है। आज हिंदू, सिख या बौद्ध होने का मतलब है हमारे पूर्वजों ने जो सदियों तक क्रूर अत्याचार सहे, फिर भी अपने पर विश्वास कायम करके जो अपनी संस्कृति को बचाया है, उससे हमें ये लगता है और हमें समझना चाहिए कि आज जो हमारा हिंदू धर्म, जो हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है, वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। मुगल शासकों को महिलाओं, शराब और लूटपाट के रूप में समझा जा सकता है। 800 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों के अधीन हिंदुओं को अनगिनत बलात्कार, हत्याएं, अपमान, टॉर्चर और न जाने क्या क्या सहना पड़ा। भारत को हमारे इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा शर्मसार किया गया है, जिन्होंने उन्हें महान शासक के रूप में महिमामंडित किया है। कम शब्दों में कहें तो मुगल और अफगान गुलाम व्यापारियों, बलात्कारियों और डकैतों का एक समूह थे, जिन्होंने भारत और भारत की महिलाओं को लूटा, असीमित अत्याचार किए। प्रसिद्ध लेखक एस.के. लाल ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया में अनुमान लगाया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामी आक्रमण के कारण वर्ष 1000 से 1525 के बीच भारत में लगभग 6 करोड़ से 8 करोड़ हिंदू और बौद्ध मारे गए थे। विश्व इतिहास के सबसे भीषण नरसंहार को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। हमें इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। इन्हें हर संस्कृति में रहना चाहिए ताकि किए गए अत्याचारों को दोबारा कभी होने नहीं दिया जा सके। हमारी किताबों में हिंदू नरसंहार का कोई उल्लेख नहीं है और यह गलत है कि हमारे बच्चे नहीं जानते कि हमारे पूर्वज किस दौर से गुजरे थे। समस्या यह है कि भारत में मार्क्स जैसे लोगों से प्रभावित इतिहासकारों ने उन पर भरोसा किया। उनके मन में इन्हें समझने की अपनी नपुंसकता के कारण भारतीय इतिहास के प्रति असीमित अवमानना थी। मार्क्स ने तो कह दिया था कि भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम कोई ज्ञात इतिहास तो नहीं है। जिसे हम इतिहास कहते हैं वह एक क्रमिक घुसपैठियों का इतिहास है, जिन्होंने इस निष्क्रिय और रूढ़िवादी समाज के निष्क्रिय आधार पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया। हमारा इतिहास इन हत्याओं का महिमामंडल क्यों कर रहा है? दोष का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक पार्टियों को भी जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश, इस्लामिक और वामपंथी झुकाव वाले लेखों को बढ़ावा देकर भारतीय इतिहास को आक्रमणकारियों के नजरिए से लिखा है और इस प्रकार बर्बरता और वीरतापूर्वक बहादुरी के रूप में प्रचारित कर दिया। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्षों ने घोर अन्याय किया है। यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है, यह नरसंहार के अपराधियों को बचा रही है। हिंदुओं, सिखों और मराठों के लिए सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली में हमारी सड़कों के नाम मुगल शासकों के नाम पर रखा जाना है। हमारी एक सड़क थी जिसे औरंगजेब रोड कहा जाता था। आज मुगलों के क्रूर शासक की समाप्ति के 300 वर्ष बाद भी कम ही हिंदू जानते हैं कि सदियों से इस्लामी अंधकार युग में मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रलय यही भारतीय भूमि पर हुआ था। केवल सिख ही ऐसे हैं जिन्हें नियमित रूप से हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए झेली गई क्रूरताएं याद दिलाई जाती है। हर गुरुद्वारे में आज भी सिखों पर और हिंदुओं पर हुए अत्याचार को चित्रित करके लगाया गया है। अंतिम इस्लामीकरण को रोकने के लिए सिख गुरुओं का बलिदान सिखों की लोक कथाओं में अंकित है। इन इस्लामी की शासकों ने यह दावा करके अपने कार्यों को उचित ठहराया कि अन्य धर्म के लोगों को मारना उनका धार्मिक कर्तव्य था। खुद को इस्लाम के बैनर में छिपाकर उन्होंने दावा किया कि वे अपने विश्वास के लिए लड़ रहे थे, जबकि वास्तव में वे सीधे तौर पर कत्लेआम और लूटपाट के अपराध में लिप्त थे। दोस्तों, इस्लामिक शासक कभी भी पूरे भारत पर कब्जा करने में सक्षम नहीं हो सके और अधिक से अधिक भारत के कुछ हिस्सों पर ही शासन किया। मुस्लिम शासन के ताबूत में अंतिम कील सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी, मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठोकी थी। हालांकि उनकी गौरव गाथाओं को और जीतों को भारतीय स्कूली
पाठ्यक्रम में सही और पर्याप्त स्थान आज भी नहीं दिया जाता। इसके बजाय हमें बर्बर इस्लामिक शासन की याद दिलाई जाती है और बताया जाता है कि वे महान थे और उन्होंने भारतीय के रूप में चित्रित किया जाता है। यह हमारी हिंदू सभ्यता को कमजोर करने की ब्रिटिश रणनीति थी और आज़ादी के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और के बलिदान और अत्याचारों के गौरवशाली हिंदू इतिहास को गंदी राजनीतिक एजेंडे की तरह मिटा दिया गया। आखिरकार बहादुर मराठों और सिखों ने मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। भाजपा के कई नेताओं ने बार बार कहा है कि इतिहास के सच्चाई को प्रतिबिंबित करने की जरूरत है। अन्य पार्टियों को स्टैंड लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। गलती सुधारने में कभी देर होती है। यह भारत और हमारे पूर्वजों के प्रति ऋण के बारे में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता के बारे में बात की और पूछा कि हमें इतिहास संशोधन से कौन रोक रहा है। भगवान राम का मंदिर वापस पाने में भारतीयों को लगभग 500 साल लग गए, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी हमारा आत्मविश्वास और मानसिकता आज भी 800 साल के इस्लामिक शासन का गुलाम है। हम जो कुछ भी कहते हैं उसे हिंदुत्व कहा जाता है और हमारे राजनीतिक दल उस पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। फर्जी सेक्युलरों और हमारे पूर्वजों द्वारा झेले गए उन सब के लिए हमें उनसे सार्वजनिक माफी मंगवाने की जरूरत है। हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है। यह एक ऐसा विचार है जो जीवन के सभी रूपों, सभी प्राणियों और संपूर्ण प्रकृति का सम्मान करता है। यह एक धर्म से बड़ा है। यह मानवता के लिए एक संदेश है कि कैसे मानवीय बने और सद्भाव के साथ यह अस्तित्व में रहें। हिंदुओं के 800 वर्ष के धार्मिक उत्पीड़न को विश्व स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हम फिर कभी किसी अन्य धर्म के मनुष्यों को इस तरह से अमानवीय बनाने की अनुमति न दें। पीएम मोदी सक्षम है। उन्हें इसे अन्य देशों के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने के लिए अपने नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह बताकर शुरुआत करनी चाहिए और ये बतानी होगी कि हिंदू धर्म को जीवित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने अत्याचार, बलात्कार और लूटपाट सहे हैं। हिंदू धर्म पारसियों की तरह विलुप्त हो गया होता अगर हमारे पूर्वज संघर्ष नहीं करते और कष्ट नहीं उठाते। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है। मित्रों, एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो किसी को मारे और जो किसी को मार के खाए उसे विकृति कहते हैं। जो अपना सोचे और सामने वाला अपना सोचे उसे प्रकृति कहते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म हमें यह सिखाता है कि जो अपना नहीं पहले अपने सामने वाले का सोचे उसे संस्कृति कहते हैं। स्वर्ग में उनकी आत्माएं, हमारे पूर्वजों की आत्माएं आज इसी चीज का मांग कर रही है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। जो उन्होंने बलिदान दिए हैं हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, अब हमें हमारे पैतृक ऋण को चुकाने का समय आ गया है। भारतीय इतिहास की किताबों में राजा दहीर सेन के बारे में कोई बात नहीं करता है। यह एक अलग घटना नहीं है। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इतिहास के कई हिस्सों को छोड़ दिया। यह भारतीय संस्कृति के अंधकार में रखकर हमें एक गरीब देश के रूप में दिखाया गया है, जिसमें मुगल के आने के बाद ही सुधार हुआ। सिंध प्रांत, जो आज पाकिस्तान में है, को सिंध नदी की सभ्यता का सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाला शासन माना जाता था। सिंध की विजय भारतीय विरासत और संस्कृति की उन्नति की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी थी। हमने अपनी सभ्यता की जड़ें खो दी है और भारतीय इतिहास का पतन शुरू हो गया। अगली शताब्दियों में लगभग 8 करोड़ हिंदू मुस्लिम शासकों द्वारा मारे गए। राजा दहीर सेन सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे, जो आज पाकिस्तान में हिंदुओं का सबसे अधिक प्रतिशत वाला प्रांत है, जहां सबसे अधिक मात्रा में हिंदू पाए जाते हैं। ब्राह्मण वंश के राजा दहीर ने ईस्वी सन 679 से 712 ईसा पूर्व तक सिंध पर शासन किया। अरबों से व्यापारिक संबंध होने के कारण भारत के पश्चिमी समुद्री तट से अरब परिचित थे। अरबों को भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने वाला एक यह प्रमुख कारण भी था कि भारत के पास विशाल अकूट संपत्ति है, अकूट सभ्यता है। सिंध के अरबी प्रभुत्व की नींव सन 712 में पड़ी, जो भारत में प्रवेश के अनेक प्रयासों का परिणाम था। ऐसा कहा जाता है कि राजा दहीर ने इस
ने इमाम हुसैन के एक प्रसिद्ध अनुयायी और उसके परिवार के सदस्य मोहम्मद बिन अल्लाफी को सिंध में आश्रय दिया था। मोहम्मद कासिम ने भारत पर हमला किया और उसने मोहम्मद बिन अल्लाफी की रक्षा के लिए राजा दहीर से बदला लेने के लिए भेजा गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वास्तविक कारण को छिपाने के लिए अलग कहानी रची। राजा दहीर सेन की हार और मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह भी पराजित हुई और उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए जौहर का संस्कार किया। राजा दहीर के सिर के साथ हजारों दासों और दासियों और शाही परिवार की 30 से अधिक युवा महिलाओं को पश्चिम अरब के हज्जाज के पास में भेज दिया गया। हिंदू शासकों के प्रति रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूरता और नफरत पर गौर करें। ऐसा कहा जाता है कि हज्जाज ने एक पत्र में अपने 17 वर्षीय भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को निर्देश दिया था, कानून द्वारा निर्धारित क्षमा देने का तरीका यह है कि आप दूसरों और दूसरे धर्मों के लोगों का सम्मान करें तो उसके सिर काट दें, उसके बीच एक बड़ा नरसंहार करें और जो बच जाए उसे अपने बंधन में बांधें, उनका धर्म परिवर्तन कराएं, किसी भी दुश्मन को क्षमा न करें और उनमें से किसी को भी न छोड़ें। कुछ कैदियों की जान तो बचाई जा सकी लेकिन उन्हें रिहा न किया जा सका। हिंदू राजा दाहिर की हत्या के बाद कासिम के शासन की अवधि सिंध के इतिहास में रिकॉर्ड पैमाने पर जबरन, धर्मांतरण, विनाश और नरसंहार के साथ सबसे काली अवधि थी। कासिम के शासन में सिंध की कई महिलाओं को गुलाम बना लिया गया, उन्हें मुस्लिम हरम में भेज दिया गया। हमारे पूर्वजों ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों जो यातनाएं झेली, यह दुनिया में कहीं भी नहीं सुनी जाती है। अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनी ने सन 1000 से 1030 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किए। एक फारसी इतिहासकार और इंडोग्राफर के अनुसार गजनी ने हिंदुस्तान की समृद्धि को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उदाहरण के लिए, जब उसने भगवान कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा पर हमला किया तो शहर के मध्य में स्थित जो मंदिर था, उस मंदिर को पूरी तरह तोड़ करके और बाकी हिस्सों की तुलना में बड़ा और अच्छा जो मंदिर का विवरण हमें देखने को मिलता है, उसे कहीं चित्रित नहीं किया जा सकता है। उसकी राय थी, उसने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सुल्तान की राय थी कि इसे बनाने में 200 वर्ष लगे होंगे। तो सुल्तान ने जो आदेश दिया कि सभी मंदिरों में आग को आग से जला दिया जाए, उसे जमीन में समतल कर दिया जाए। भारत में हिंदुओं का अब तक का सबसे बड़ा हत्यारा माना गया, जिसका नाम है तैमूर, जिसे आज भी भारत में कई मुस्लिम परिवार अपने बच्चों का नाम तैमूर रखते हैं। दिनांक ईस्वी 1398 में तुर्क के निवासी तैमूर ने दिल्ली में भारतीय इतिहास में दर्ज सबसे भयानक नरसंहार को अंजाम दिया। लोनी में हुए कत्लेआम पर तैमूर अपनी आत्मकथा में लिखता है, इसीलिए उसे तलवार का भोजन बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने शिविर में घोषणा कर दी कि सभी बंदी पुरुषों को मार डाला जाए और इन हत्याओं का विरोध करेंगे उन्हें भी मार दिया जाए। जब इस्लाम के गाजियों को यह समाचार मिला तो उन्होंने तलवार उठा ली और अपने बंदियों को मार डाला। उस एक दिन में करीब 1 लाख हिंदुओं को एक साथ नरसंहार किया गया, मारा गया, सिर्फ एक दिन में। अपने राक्षसी स्वभाव के अनुरूप उसने लगातार नरसंहार किया और 15 दिनों में दिल्ली को नष्ट कर दिया। उस 15 दिनों की अवधि में उसने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया। उसने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, पुरुष, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, सबको उसने मारा और शहर को तबाह करते हुए उसने बड़े बड़े घरों, व्यापारिक केंद्रों और मंदिरों को लूटा तथा उसे जला दिया। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़े नरसंहार का एक पन्ना है। इसमें अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को मार डाला गया। इसमें महिलाओं और बच्चों को आग में जिंदा जला दिया गया। हजारों मानवों के खोपड़ियों की माला बनाई गई और जिसे बीच बाजार में लगाया गया, प्रदर्शित किया गया। अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, अफगानिस्तान का शासक ने 1778 और 1767 के बीच भारत पर 7 बार आक्रमण किया। सिखों ने उसका खामियाजा भुगता क्योंकि वे उसके क्षेत्र के सीमा से लगे थे। उसके अत्याचार और लूटपाट समकालीन इतिहास में अद्वितीय है। उसने जनता को लूटा, महिलाओं का बलात्कार और अपहरण किया तथा हजारों लोगों का नरसंहार किया। 1757 में उसने स्वर्ण मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया और पावन और पवित्र तालाब को गायों के खून से भर दिया।
1762 में उसने एक ही दिन में 25,000 नागरिकों का नरसंहार किया, जिसे बड़ा गलूद घारा के नाम से जाना गया। तारीख आलमगीरी नामक एक इतिहास में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के कार्य को गर्व से दर्ज किया गया है। सन 1757 ईस्वी में भारत पर हमला किया और मथुरा पहुंच गया। अब्दाली को सैनिक को प्रत्येक दुश्मन का सर लाने के लिए 5 रुपए, जो उस समय इस राशि बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी, का भुगतान का ऐलान किया गया। प्रत्येक घुड़सवारों ने अपनी सभी घोड़ों पर लुटी हुई संपत्तियां लाद ली थी और उसके ऊपर बंदी लड़कियों और दासियां सवार थी। कटे हुए सिरों को अनाज के गारों की तरह गठरियों में बांध दिया गया और बंदियों के सिर पर रख दिया गया। फिर सभी सिरों को भालों में फंसाया गया और भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पर लाया गया। यह एक असाधारण प्रदर्शन था। प्रतिदिन इसी प्रकार कत्लेआम और लूटपाट होती थी और रात में उन महिला बंधुओं की चीखों ने, जिनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, लोगों को कान बहरा कर देने वाली थी। जो सिर कट गए थे उन्हें खंभों में बनाया गया था, उन्हें खंभों में सजाया गया था, और जिन बंदी पुरुषों के सिर पर खूनी गठरियों को लाया गया था, बाद में उनके भी सिर काट दिए गए थे। ये चीज़ें आगरा शहर में चलती रही और इसने देश के अन्य हिस्सों को भी नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ उसके शासनकाल थे, जहाँ जहाँ उसकी पहुँच थी, उसने वहाँ नरसंहार कर कर लाखों हिंदुओं को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, सबको मारा। भारत में मुसलमानों द्वारा किए गए नरसंहार इतिहास में अद्वितीय है। नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार से भी बड़े, या तुर्कों द्वारा अर्मेनियाई लोगों का नरसंहार, आक्रमणकारी स्पेनिश और पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण अमेरिकी मूल निवासियों के नरसंहार से भी अधिक है और अधिक व्यापक है। आज फ्रैंकोइस्ट गॉटियर ने अपनी पुस्तक राइटिंग इंडियन हिस्ट्री 1996 में लिखा है कि जब से लगभग 632 ईसा पूर्व से मुसलमानों का आगमन शुरू हुआ, भारत का इतिहास हत्याओं, नरसंहारों, लूटपाट और विनाश की एक लंबी नीरस श्रृंखला बन गया है। इसका विश्वास हमेशा ही उसके एकमात्र ईश्वर के पवित्र युद्ध के नाम पर पड़ा है, जिसमें इस बर्बर लोगों ने कितनी ही सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, पूरी नस्लों को मिटा दिया है। मित्रों, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन अवर ओरिएंटल हेरिटेज में विल डूंगर लिखते हैं कि 1600 शताब्दी तक मुस्लिम विजय हिंदुओं के लिए जीवन और मृत्यु का युद्ध संघर्ष थी। पूरे शहरों को जला दिया गया और आबादी का नरसंहार किया गया। हर अभियान में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इतनी संख्या में गुलामों के रूप में निर्वासित कर दिए गए। प्रत्येक नए आक्रमणकारी ने, जिनका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अक्सर शाब्दिक रूप से हिंदुओं की खोपड़ी से अपनी पहाड़ बनाई। इस प्रकार वर्ष 1000 में अफगान पर विजय के बाद हिंदू आबादी का बहुत विनाश हुआ। पूरे क्षेत्र में अभी भी हिंदुओं को कुश कहा जाता है, अर्थात हिंदुओं का वध। सो मित्रों, आज हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, आज मैं आपके आगे ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, आज मुझे यहाँ सुनने जो श्रोता आए हैं, निसंदेह उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। ये बात हमें जानना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। हमारे इतिहास को तो हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि इतिहास को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने वर्तमान को बदल सकते हैं। और वर्तमान को बदलने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा को बदलना पड़ेगा। आज जो शिक्षा प्रणाली हमारी है, जिसमें हम जो पुराने इतिहासों को तोड़ मोड़ करके, जो अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा और भारत के कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा मन घड़ंत इतिहास को बना करके जो पेश किया गया है, मित्रों, हमें ये बदलना पड़ेगा। नहीं तो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, वो कभी समझ नहीं पाएगी और इस हमारी संस्कृति का, हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का कभी भी विकास नहीं होगा। इसी के साथ ही मैं आज का अपना मंतव्य यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।